हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और स्टोरी विथ नितिन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एक मज़ेदार कहानी। जो आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर कहानी आप सुन सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं, जो संदीप की कहानी है। तो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है, मेरी उम्र 21 साल की है और मैं दिखने में बहुत अच्छा हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मैं अपने भैया की शादी में अपने घर पर गया हुआ था। अभी मेरी भाभी को आए हुए 4 दिन हुए थे और उनके घर वाले उन्हें लेने के लिए आए थे। वो सभी शाम को आए थे और दूसरे दिन सुबह जल्दी ही उन्हें ले जाने वाले थे। तो मैं उसी रात को छत पर अकेला बैठा हुआ था। तभी मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी नई भाभी ऊपर आ रही है। मैं बोला, अरे भाभी, आप यहाँ पर? भाभी बोली, हाँ, लेकिन आप अकेले छत पर क्या कर रहे हो? मैं बोला, बस भाभी, मैं अकेला बैठकर यही सोच रहा था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरी छुट्टियाँ भी खत्म हो गई और अब आप भी कल सुबह अपने घर पर चले जाओगे। भाभी ने कहा, हाँ, मुझे भी बहुत याद आएगी। मैं बोला, ऐसा क्यों? भाभी ने कहा, आप मेरे साथ हर रोज़ बातें करते थे और मुझे बहुत हंसाते थे। मैं बोला, तो क्या हुआ भाभी, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूँगा ना। भाभी बोली, आपको अकेला देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं बोला, लेकिन वो क्यों? भाभी बोली, हो आप बहुत अच्छे हो ना, इसलिए। मैं बोला, क्या भाभी, आप भी प्लीज़ मजाक मत करो। भाभी बोली, चलो नीचे सबके साथ बैठो, तुम्हारा भी उनके साथ मन लगेगा। मैं बोला, नहीं भाभी, आज मेरा मूड नहीं है, आप जाओ। तभी भाभी बोली, अच्छा चलो, यह बताओ कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं एकदम चकित हो गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला कि नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर हमने बहुत देर तक बातें की और फिर खाना खाने के लिए नीचे आ गए। तो मैं अपने रूम में जाकर लेट गया और आज भैया किसी रिश्तेदार के यहाँ पर शादी का काम था तो रात को नहीं आने वाले थे और थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई और कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर कोई हाथ फेर रहा है। तो मैंने तुरंत आंख खोली और देखा तो मेरी भाभी मेरे पास बैठी हुई थी। तो मैंने उसको कहा, भाभी, आप यहाँ और वो भी इतनी रात में? कोई अगर आपको मेरे पास देखेगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। उनकी उम्र 24 साल की होगी। तो भाभी बोली कि मुझे तुम्हारी छत पर की हुई बातें याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे थोड़ी और बातें करती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा कि तुम तो सो चुके थे। फिर भाभी ने मेरा सर सहलाते हुए अपना एक हाथ मेरे होठों पर रख दिया और मैंने झट से काट लिया। वो चिल्लाई और बोली कि आप तो बहुत शैतान हो और अब जब मैं तुमसे शैतानी करूँगी तो रोना मत। तो मैं बोला कि हाँ, करिए ना, आपको किसने मना किया है? और फिर भाभी बोली कि मुझे आज यहीं पर सोना है। तो मैं फिर से उनकी यह बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और मैंने बोला कि नहीं भाभी, आप मेरे साथ मत सोना, मैं रात को नींद में बहुत हाथ पैर फैलाकर सोता हूँ। लेकिन वो बोले, कोई बात नहीं, मैं भी वैसे ही सोती हूँ। और फिर बोली, आप लेटे रहो, मैं अभी कुछ देर में अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। थोड़ी ही देर में वो एक गुलाबी कलर की मैक्सी पहन कर आई और वो उन मैक्सी में एकदम कयामत लग रही थी। मैं तो उसे देखकर पहली बार पागल हुआ और उनको बस घूर घूर के देखता ही रहा। वो मेरे पास आई और मुझसे थोड़ा सा दूर होकर लेट गई। उन्होंने मेरी तरह अपना मुंह किया हुआ था, जिसकी वजह से उसके रसगुल्ले दिखने लगे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? वो थोड़ा मुस्कुराकर बोली कि हाँ, कहो। तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा कि भाभी, आप बहुत सुंदर दिख रही हो। तो वो मुस्कुराकर बोली कि क्यों, इससे पहले नहीं देखा था क्या? तो मैंने कहा कि वो इसलिए क्योंकि मैंने आज आपको पहली बार बहुत करीब से देखकर यह सब बोला। फिर भाभी बोली कि आप बहुत भोले हो। मैं बोला, नहीं तो भाभी ने मुझसे पूछा कि जब आपकी बीवी आएगी तो उसके साथ आप पहली रात में क्या करोगे? मैं उनके मुंह से यह सब बातें सुनकर एकदम पागल सा हो गया।
तभी वो बोली कि चलो मैं आपको वो सब सिखाती हूँ। ये सुनकर मैं तुरंत समझ गया कि भाभी क्या चाहती है। फिर भाभी मुझे सब कुछ सिखाने लगी। हम दोनों को ही बहुत मज़ा आया और फिर अगले दिन भाभी को उनके परिवार वाले मायके ले गए और मैं भी अपने काम से दूसरे शहर चला गया। अब जब कभी मुझे ऑफिस के काम से छुट्टी मिलती है, मैं भाभी के घर चला जाता हूँ और मौका देखकर मैं और भाभी बहुत मस्ती करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं